राधे राधे। प्रणाम जी। गुरुजी हम उन्नाव से हैं, उत्तर प्रदेश से। हमारा नाम दिनेश कुमार अवस्थी है और हम मुंबई में जॉब करते हैं। इस टाइम प्रेजेंट टाइम हमारा कैंसर का इलाज चल रहा है और हमारे शादी को 21 साल हो गए हैं। जैसे आप अपनी कथा में बताते हैं, 4 साल से हम आपकी भागवत सुन रहे हैं और हमारी सास आपको मतलब बहुत ही मानती है। चाहे कोई भी काम हो वो आपकी कथा जरूर सुनेंगी, लेकिन पता नहीं वो क्या कथा में सुनती हैं। उन्होंने छोटी वाली बिटिया की शादी की तो उसको तलाक लेके बिठा लिया। 9 साल हो गए, उनको कहीं लड़का नहीं मिला और आज हमारे शादी का 21वां साल चल रहा है। तो सिर्फ इतनी बात पे उन्होंने बिटिया को बिठा लिया कि बच्चों ने कहा, ये देखो हमारी बिटिया हैं। बच्चों ने कहा कि पापा मम्मी आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी का आता है तो उनका उठाती हैं। आज हम हमने सोचा कि यहाँ ना आए, क्योंकि पूरा देखेगा और देखे तो अच्छा ही है। हम तो कहते हैं मोदी जी, सबसे पहले मोदी जी देखे, वो ये देखे कि एक कुंवारी लड़की अगर किसी के साथ चली जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक शादीशुदा औरत जाती है, पहली बात तो मायके में है, लेकिन जवार में चर्चा है कि वह भग गई है। आदमी इसलिए सोचता है क्योंकि ये बिटिया है, ये भैया है और 2 बेटे 1 बेटी है हमारे पास। तो मोदी जी आपकी पत्नी हाँ मायके चली गई। हाँ, और उन्होंने हमारे ऊपर दहेज प्रथा और गुजारा भत्ता का मुकदमा। और आपकी बेटी कितनी उम्र की है ये? बेटिया हमारी 16 साल की है और इन्होंने हाई स्कूल में 86% इनके नंबर आए हैं, जबकि इनकी ना एक कोचिंग लगी तो है। वो अपनी बेटी से या बेटे से बात नहीं करते? नहीं बात करते, कहते हमको पापा के साथ नहीं रहना, तुम लोगों के साथ रहना। वो भी 1.5 साल से मुकदमा चल रहा है। उनको किसी ने सुझाव दिया कि तुमको क्यों नहीं रहना बच्चों के साथ? राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, पता नहीं उनको बहुत अच्छी थी पहले, पता नहीं उनको हो क्या गया है। मतलब हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पापा मुंबई में जॉब करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे मम्मी के साथ। नाना आए, वो 1.5 साल पहले वहाँ के ले गए थे, बोलते थे कि इनकी मम्मी की तबीयत खराब है, 1 रात के लिए मोनी को भेज दो। बस चले गए। उसके बाद कहती क्या बच्चे हम लेके आए थे अपने साथ, ये तो छूत है, हम तो नटों की फैमिली से मतलब चले गए बाहर, अब नहीं रहना इनके साथ, डिवोर्स चाहिए। तो आपकी माँ ने आप लोगों से फिर बात नहीं की दोबारा? कभी नहीं करती। तो आप लोगों ने बात करने की कोशिश की कभी? घर गए? कोर्ट में मिली भी थी तो अगर बोलो भी कुछ तो हाथ छुड़ा देती है ऐसे। क्यों? पता नहीं, वो बोलती नहीं है कुछ। तो फिर कहाँ है माँ? कहाँ उनका? नानी के घर। नानी के घर पे है। वो अभी सुन भी रही होंगी, वो आपकी कथा भागवत मतलब एक भी मिस नहीं करती। हम लोग मतलब पहले फैन कहते थे उनके। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। कब से हो गया? कितने साल हो गए? ये 20 अप्रैल 2023 से। तो गुरुजी इधर हमारा जो है दोबारा आपकी बार ऑपरेशन है। पहली बार चलो आपका दर्शन हुआ और एक वो देवकी नंदन जी उनका भी दर्शन हुआ, या 3 बच्चों का भाग्य है। मरना तो एक दिन है ही, ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस हमारी ऑपरेशन के दौरान मौत हो तो इन सबको फांसी की सजा हो, बस फांसी की सजा हो। किसको? इनको ससुराल वालों को, क्योंकि अगर इनको कहीं जाना है तो अपना जाए। तो आपकी ससुराल वालों ने ही आपकी पत्नी को भड़का दिया? साली ने बेटी से बात करा? सबसे ज्यादा तो आपकी मौसी, वो मम्मी मतलब हम लोगों से बहुत प्यार करती है, लेकिन मौसी के आगे किसी की नहीं सुनती है। तो आपकी मौसी कुंवारी हैं कि शादी होगी उनकी? शादी हो गई थी, पर वो अपने मतलब बुआ के, अब हम उनकी शादी में 9 साल के थे, 6 साल हो गए उनकी शादी को। तो 40 दिन उनके तिलक के बचे थे, वो गले मिल रही थी पवन मामा से किचन में। वो हमने देख लिया था, तब से वो चिढ़ती बहुत थी हमसे। किससे गले मिल रही थी? वो अपने बुआ के ननद के लड़की के। अच्छा, आपकी मौसी? जी, तभी से वो बहुत चिढ़ती थी। अरे हम 3 भाई बहन हैं, आप ही बताइए कि अच्छा, टीम है हम लोग। उसी चिढ़ के कारण आपकी मौसी ने आपका घर बिगाड़ दिया। हाँ, मतलब आपकी और माँ को कहीं आपसे भी छीन जाते लिया। थे तो वो मतलब बहुत छोटी थी, अपनी मम्मी के जैसी, हम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं। तो कहती थी तो हमारे साथ मत जाया अगर, हमको बहुत शर्म आती है, तुम इतनी लंबी चौड़ी। अब कोई क्या कर सकता है उसमें। तो आपकी माँ को ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी जो बहन है, अर्थात आपकी जो मौसी है, आपकी माँ की जो बहन है, वो उन्हें भड़का रही है? बस वही तो चीज। तो और नाना नानी नहीं समझा रहे हैं आपके? नाना नानी तो खुद साथ हैं। किसके? मम्मी और मौसी के। कहती हाँ हमारी बिटिया माँ घर तक ही है। घर तक है? तो आपके पापा में क्या ऐसी कमी थी? क्या लड़ाई करते थे? कुछ नहीं। हम मुंबई
पापा लड़ाई नहीं करते? पापा तो मुंबई में जॉब करते थे, मम्मी घर में रहती थी, सब अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आपका भाई कहाँ है? बात कराओ भाई से। बेटा जाओ बात करो, वहीं जाओ पास गुरुजी में। राधे राधे। वहीं जाओ पास में, माँ बहन के पास। बताओ तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? नानी के घर में है। तुमसे कभी बात नहीं करती? नहीं, क्यों? पता नहीं। ये छोटा वाला भैया है, ये छोटा बच्चा भी है। इसका बर्थडे था उसी दिन 20 अप्रैल को जब गई थी। तो बेटा आपकी माँ आपके पास से चली गई, जब आप लोग जाते हो कभी नानी के घर तो मिलती नहीं है? गए थे तो भगा दिया था एक बार। आप गए थे तो भगा दिया था। आपसे बात करा छोटू। क्या नाम है आपका? आदित्य। तो आपकी माँ से बात नहीं करती? नहीं। मिलती नहीं है आपकी माँ? नहीं। क्यों नहीं मिलती? कहाँ चली गई आपकी माँ? नानी के हैं। तो नानी के घर से आप लाने की कोशिश नहीं किए? करते हैं पर वो आती ही नहीं, कहती कि हम अब हम नहीं रहेंगे। तो वो किसके साथ रहना चाहती हैं? पता नहीं। इन लोगों से कहते हैं। देखो किस तरह की जालिम दुनिया है। और गुरुजी देखो, सारा रिश्ता बस फेसबुक व्हाट्सएप से खराब हुआ इनसे है। देखो, इनसे ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये बेटी, ये पति, एक पूरा हंसता खेलता घर उजाड़ के इन बच्चों की माँ चली गई कहाँ? अपने माँ बाप के घर। और धिक्कार है इनके माता पिता को जो अपनी बेटी को रखे हैं और उस माँ के ये बच्चे 3 यहाँ तड़प रहे हैं। अरे कहते हैं ना, तोड़ना बहुत बड़ा पाप है और जोड़ना बहुत बड़ा पुण्य है। इनकी सास मतलब इन बच्चों की नानी का धर्म क्या था कि वो अपनी बेटी को समझाती कि बेटा जाओ, तुम अपना परिवार देखो, अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहो। ये कैसी माँ निकली कि अपनी बेटी को अपने बच्चों से अलग कर रही है? कैसी नानी और कैसी माँ है ये? इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। एक बेटी का 9 दिन में तलाक करवा के बैठ गई है और 7 साल हो गया कहीं लड़का नहीं ढूंढ पाई है। कौन? हमारी सास ही जो साली है। तो आपकी सास ना नरकगामी बनेगी, क्योंकि बताओ एक आपकी भी कोई गलती नहीं थी। और मौसी सास के लड़के हैं वो जज के पास चलो पेशकार पति की हैं। यदि गलती होती, हाँ यही सब कह रहे हैं। यदि पति की गलती होती तो ये बच्चों को थोड़ी छोड़ा जाता है। क्यों? बेटी जवान है, बच्चे छोटे हैं। छोटा बच्चा कितने साल का है? ये 9 साल का है। ये 9 साल का। परसा और 8 साल बताओ का था। कैसी माँ है कि अपनी बेटी और अपने बेटों से बात भी नहीं करती। अच्छा आप छोटे बच्चे से बात कराओ। आपके पिताजी अच्छे हैं हाँ। और आपकी माँ? हाँ अच्छी। तो वो तो आपसे बात नहीं करती। आपके पिताजी आपको डांटते तो नहीं हैं? नहीं। और माँ? कभी कभी डांटते हैं बस। कभी कभी डांटते। तो आप पढ़ोगे नहीं तो डांटेंगे, ठीक है। लेकिन चलो बड़े बच्चे से बात कराओ। आपकी माँ का और आपके पिताजी का झगड़ा होता था? नहीं। हैं? नहीं होता था? नहीं होता आपने था। कभी लड़ाई झगड़ा करते देखा? नहीं, कौन ज़्यादा लड़ता था, माँ लड़ती थी कि पिताजी? कोई नहीं लड़ता था। कोई नहीं लड़ता था। कोई लड़ाई भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं, फिर भी इन बच्चों की माँ चली गई। नहीं गुरु जी, जो अंदर की बातें हैं, जैसे करीब उनके 300 मोबाइल रिकॉर्डिंगें हैं जो हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हैं, उसको पेन ड्राइव में करा दिया। और इन बच्चों को कह रहा है जब तुम 18 साल से ऊपर हो जाना, हमारी लाइफ रहे अंदर है, तब तुम वो देखना। क्या ये बताओ, जैसे इतने लोग हैं, क्या कोई फेसबुक से व्हाट्सएप से बात कर रहा है तो क्या हम मना भी नहीं कर सकते हैं? या हमारी मान लो 100% गलती है? इन बच्चों को, बिटिया को हम सिखा देंगे, भैया को सिखा देंगे, तो इतना छोटा है। और वो कह रहा तो है वो कि किससे बात करती थी? अब पंडित जी, वो जो हमारी साली है वो बुआ सास के लड़के से बात करती थी। रिश्ते में उसको लड़के बच्चे मामा कहते थे। जैसे अभी आप गले मिलने को कहा तो मर्यादा में रह के बच्चे बता रहे हैं, वैसे नहीं बता सकते। सेम ही उनका ही, अगर कोई घर आ रहा है, ससुराल पक्ष से आ रहा है, हमको बता दोगे मौसी के, अब जैसे साले के साथ आएगा, हम तो उसको यही, लड़के बच्चे तो उसको मामा ही कहेंगे। अब बिटिया कहते हैं कि लाइफ में किसी को मामा नहीं कहेंगे, मामा का रिश्ता इतना गंदा होता है। और गुरु जी, आज तो हम इसलिए आए थे कि हमारा छोटा बच्चा या बड़ा बच्चा, हमारा एक तो कैंसर का इलाज ही हो रहा है,
एक लोगों को आप अपने यहाँ गुरुकुल में जरूर रख लेना। ठीक। इतनी टेंशन के बीच किसका इलाज हो रहा है कैंसर का? हमारा हो रहा है। आपको कैंसर है? हाँ हाँ, पहले 2013 में ऑपरेशन हुआ था और फिर ये इधर मतलब कुल मिलाकर आपकी पत्नी किसी और से बात करती थी? हाँ बात करते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, अगर उनको कहीं जाना होता तो 1.5 साल हो गया चली गई होती। और सारा जेवर कम से कम 8-9 लाख का जेवर है उन्हीं के पास है। उनके 4 मामा लोग हैं, 2 मौसी लोग हैं, सब तो लोगों सारा ने, जेवर एवर आपके घर से लेके गई हाँ हैं सब लोगों ने कहा है कि अगर एक बिटिया का तुमने घर बिगाड़ दिया है, अगर दिनेश की लाइफ बिगाड़ी, दिनेश के अंदर मान लो 100% गलती है, मोनी अपने बच्चों को लेके अपने सास ससुर के पास रहे और हम उनसे कहेंगे जब तक उनका बेटा 18 साल का नहीं हो रहा है इनका पूरा खर्चा वहन करें। चलो भगवान उससे सद्बुद्धि दे और वो अपने बच्चों के पास आए। ये तो बहुत गलत है। सुना था कि पूत कपूत हो सकता है आरती में पर यही माता कहते हैं। कभी कुमाता नहीं हो सकती। पर कलयुग में देखो माता भी कुमाता दिख रही है, जो अपने बच्चों को छोड़कर, चलो पति को छोड़ दिया, हो सकता है इनकी कोई गलती उसे लगी हो, चलो ठीक है, पति को छोड़ दिया ठीक है, पर बच्चों की क्या गलती थी? छोटा वाला तो 9 साल का है, उसकी क्या गलती थी? और वो जाता है तो भगा देती है। कलयुग में देखो पता नहीं और क्या क्या देखना भी बाकी है। चलो भगवान उसे सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो यही प्रार्थना तो गुरुजी आज करेंगे। कार्यालय आप में- बच्ची से बात करा, बेटी से। क्या नाम है आपका? आराध्या अवस्थी। तो आराध्या, आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? जी। किससे बात करती थी? हिमांशु हिमांशु। कौन है ये हिमांशु? गुप्ता। हिमांशु गुप्ता कहाँ के हैं? पूर्वा का। पूर्वा का। जी, वो 2023 में किसी और को लेके भाग गए थे अच्छा, तो फिर वो और वो आपकी न्यूज़ पेपर में भी निकली थी, तो मतलब तभी से मम्मी ये टोना टोटका ज्यादा कराने लगी थी, बहुत गुस्सा आती थी। तो तभी आपकी माँ उस आदमी से मिली कैसे, कहाँ मिली, किस तरह से भेंट हुई? मामा के दोस्त थे। अच्छा, वो मामा के दोस्त, मतलब वो भी नानी पक्ष से ही थे सब कुछ। जी तो वो फिर माँ से मिलने लग गए, तो वो घर भी आते थे कभी? हाँ, हमेशा आते थे घर आते और थे? बहुत अच्छे से बोलते थे सब, मतलब जो खाने पीने का सामान सब लेके आते थे। कभी लगा ही नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ज़्यादा वो मतलब फ़ोन पे बहुत अजीब तरीके से बात करने लगी, हम लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, खाना खाने के बुलाओ तो आती नहीं थी, अभी से जब ज़्यादा लगने लगा। तो फिर जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे, आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, वरना नहीं होते थे। नहीं होते। जब होते थे तो आप देखते थे उन? और तो और वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे जब पापा मुंबई में जॉब कर रहे थे तब भी मुंबई का एक इंसान हमारे घर आया था। हम लोग दूसरे कमरे में थे, मम्मी कुंडी बंद करके चली गई थी दूसरे कमरे में। अच्छा, देखो और पंडित जी एक बार लास्ट बार देखो और सुनो। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? जब आदमी चरित्रहीन हो जाता है, देखो पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं, और जब स्त्री चरित्रहीन होती है तो वो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती है ना? स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। तो क्या प्रभाव जाएगा बच्चों में? क्या सीखेंगे बच्चे? कितना गलत प्रभाव जाता है। इसलिए कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में ही खुश रहो। कहते हैं ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की, दिल लगा गधे से। तो बस बात वही है। बहुत सारी स्त्रियों के केस ऐसे हैं कि जब स्त्रियां इस तरह से रास्ता भटकती हैं तो वो अपने बच्चों की, अपने पति की दुश्मन हो जाती हैं। बहुत सारी स्त्रियां तो ऐसे केस में अपने बच्चे, अपने पति को मरवा तक देती हैं अपने होने वाले यार के चक्कर में, क्योंकि प्यार अंधा होता है और ये प्यार नहीं है। इन बच्चों की माँ जो कर रही है वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। उसके शरीर की अभी जो इच्छाएं हैं वो ना जाने कितने पुरुषों से पूरी होंगी। यही है सब खेल, पूरा खेल इस वासना का है। और जिसने गुरुजी? अपने अंदर की वासना को जीत लिया वही संत है, और जो नहीं जीत सका उसी का अंत है। और गुरुजी एक हम पूजा पाठ हम बहुत करते हैं, इलाज भी चल रहा है,
और लेकिन एक हमारा ये थोड़ा है, हम एक झूठ बोलते हैं हर जगह। आप जैसे हाँ, जैसे कोई मतलब पहली बात, बिटिया हमारी है 1 साल में बहुत दुबली हो गई। बहुत लोग ये नहीं भाप पाते हैं कि हम लोग बाप बिटियाँ हैं। तो जैसा पूछेंगे इनकी मम्मी कहाँ है, तो हम लोग बता देते हैं इनकी मम्मी 20 अप्रैल को एक्सपायर हो गई हैं। इसमें अब आप हमको अच्छा कहें या गलत कहें, ठीक है, अब अगर हम किसी से चरित्रहीन हो जाना सर जी, एक्सपायर ही है। अगर और किसी क्या? से बताते हैं बिटिया की मम्मी खत्म हो गई हैं, तो सबका मतलब एक अलग भाव होता है। और जिसी से कोर्ट कचहरी बता दो तो उसको यही लगता है कि मम्मी अगर ऐसी है तो बिटिया भी वैसी होंगी। जबकि एक भी कोचिंग नहीं लगाई है। 86% इनके नंबर आए हैं हाई स्कूल में। खूब बेटा पढ़ना, आप लोग पढ़ लिख के योग्य बनना। और ऐसा करें, इस बीच में अगर हम खत्म हो जाएं, मुंह पे हमारे कफन पड़ा हो, तो आए तो उनको दरवाजे से भगा देना तुरंत। कौन? अगर इनकी मम्मी या कोई भी आ जाए बाद में। आप चाहते हैं कि वो ना आए? अब आपकी पत्नी आना चाहे तो आप स्वीकार करोगे? हम अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो हमको मोदी जी स्वीकार करवाएंगे। क्योंकि अगर कोई औरत कहीं जाती है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है ना। सही है। ये कोई कानून नहीं है। हमको यही लगता है सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में बने हैं। डूब रहे हैं। अपन अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत सब लोग सुनते हो। पुरुषों के पक्ष में कोई कानून नहीं है, ये बात सत्य। देखिए स्त्रियां कानून का किस तरह और दुरुपयोग ऐसा करती आदमी हैं। हो या पुरुष हो जो और तो और चरित्रहीन हो। चरित्रहीन हो कि इन पे दहेज का केस और लगा रही है। हाँ, और दहेज का 21वां साल शादी का चल रहा है। और गुजारा भत्ता का जिसमें लिखा है कि हमारे हस्बैंड को 25,000 रुपये मिलते हैं, 10,000 रुपये हमको गुजारा भत्ता चाहिए, जिसमें वो तीनों बच्चे रखेंगे नहीं। अब 20 अप्रैल को गए थे और 1 अप्रैल को इनसे कहा था कि बिटिया तुम्हारी मम्मी कहीं भागी नहीं, चलो तुम देख के आओ चल के कोर्ट में। तो जो आमना सामना कराया जाता उसमें कहने लगी इस आदमी के साथ हम नहीं रहेंगे, इन बच्चों के साथ रहेंगे। हमारा प्रॉपर उन्नाव में स्टेशन के पास घर है। कह रहे ना घर में रहेंगे ना ससुराल में रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे। बिटिया कहते हैं पापा मम्मी पे हमको भरोसा नहीं, हम आपको दूसरी क्या जगह नहीं रहेंगे। संभावना है कि आपकी पत्नी वापस आएगी आपके पास? आपको क्या लगता है? पंडित जी, हम आपसे एक बात सच ये बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। जैसे आप यहाँ आश्रम का सब दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। उस औरत का 19 साल के लाइफ में सब लोग सुन रहे होंगे, हमारे रिश्तेदार भी सुन रहे होंगे। आजकल की बहुएं पैर नहीं दाबते हैं, लेकिन उनका मोनी का सिस्टम था, पैर रोज दाबती थी अम्मा का। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया? अगर तुमको कहीं जाना था चली जाती, तुम्हारी इतनी कुछ भी बेइज्जती नहीं होती, चली जाती, काम खत्म हो जाता। ऐसे बताओ वही सीता जी वाला हाल होगा। हम तुमको कैसे रखेंगे? क्या आदमी हमको कहेगा? यही कहेगा कि ना आदमी को शर्म है और ना औरत को शर्म है। बिटिया कहते हैं कि पापा अगर मम्मी नहीं आएंगी, कल हमारी शादी होगी तो आदमी हमको क्या कहेगा? कहाँ हमारी शादी होगी? शादी तो होगी, बच्चे तो अच्छे हैं, बच्चे तो अच्छे ही रहेंगे। अब बच्चे, इन बच्चों का भविष्य बहुत, अब ये समझ गए ना कि जीवन क्या है, इसलिए अब ये खूब पढ़ेंगे, योग्य बनेंगे, ये बिल्कुल रास्ता नहीं भटकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मामा ससुर और मौसा ससुर सब लोग कहते हैं कि अगर वो इनसे दूर रहेंगे तो हम लोग उनसे रिश्तेदारी तोड़ लेंगे, क्योंकि वो मौसा ससुर के लड़के जज के पास पेशकार हैं। यदि आपकी पत्नी आपके पास आती है तो आप स्वीकार करोगे कि नहीं? हाँ नाम उत्तर दो। हाँ बिल्कुल स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने को आप तैयार हैं? हाँ। ये बच्चे स्वीकार करने को, आप अपनी माँ को माँ कहने को तैयार हैं, स्वीकार करने को तैयार हैं? बात कराओ। हमारी मम्मी अब जब जैसे भी हमारे साथ रहेंगे हम रहेंगे। स्वीकार करते हैं आप? माँ को स्वीकार हाँ, करेंगे? हाँ। बस वो आ जाएं। आ जाए, बस यही तो दिक्कत है, आ नहीं रही है। वो आ नहीं रही हैं, पता नहीं कब उनकी अक्ल आएगी। पंडित जी, आप एक बार कहना कि आप इतनी जैसे भागवत सुनते हो तो कह दो हमारा ये भागवत नहीं सुनते हो, हमारा आप अपमान कर रहे हो। कह दो अगर नहीं वो आ सकते तो अपने बच्चों के साथ रहें। सही है, बच्चों के साथ रह ही सकते हैं। हमारे देखो इतना बड़ा बहुत लेट हो रहा है, हमको कोई चीज़ याद नहीं रहती। अभी हम मोबाइल भूल गए थे तो एक लोगों ने दिया था कि देखो तुम्हारा मोबाइल रह गया है। अब की बार कुछ भगवान की कृपा है, 5वीं बार हम वृंदावन आए हैं। तो आपको कैंसर का इलाज आप कर रहे हैं? हाँ, मुंबई में जहाँ हम जॉब करते थे। तो क्या बोले डॉक्टर, कब तक ठीक होगा ये कैंसर? वो 17 नवंबर को बताया था ऑपरेशन के लिए। तो फिर तो अब ऑपरेशन में है क्या बच्चों को हम घर में अकेला छोड़ के जाए? आप ना ऑपरेशन तो करा रहे हैं कैंसर का, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ठीक होने की संभावना है? वो कहते हैं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कह नहीं सकते। देखो आप तो जो करा रहे हो कराओ। एक छोटा सा काम और करो। हल्दी खाते हो? हाँ, हल्दी खाते हैं। कितनी? सब्जी में ही खाते हैं। सब्जी नहीं, अलग से 2 चम्मच, 2 चम्मच हल्दी फाँकना है। फाँकना मीन्स हल्दी पाउडर लेना है, खा के पानी पीना है। और हो सके तो गौमूत्र अधिक से अधिक पीजिए। आप क्या पीजिए? गौमूत्र पीजिए। और आप हल्दी 2 चम्मच खाइए, अधिक से अधिक हल्दी खाइए कच्ची, ठीक है? और खा के और आप पानी पीजिए।
आप थोड़ा भूंज के भी खा सकते हैं, हल्के से तवे में गरम करके गुनगुनी करके और भूंज के भी खा सकते हैं। हल्दी ही कैंसर से लड़ती है, एंटीबायोटिक है ना हल्दी। हाँ जो दवाई चल रही है वो तो ठीक है, चलेंगी डॉक्टर की, डॉक्टर गारंटी तो लेते नहीं इस बीमारी की, तो वो करेंगे जो करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से लेकिन करो। बहुत अजीब अजीब फीलिंग लगती है, क्योंकि जो गिल्टी है यहाँ भी हो गई, यहाँ भी है, ये सारी नसें टाइट, हम सही नहीं होंगे, नहीं सही होंगे बिल्कुल हो भी। जाएंगे, अरे नहीं भगवान सब होंगे। चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा। सुनो, हल्दी तो खा सकते हो ना, हाँ तो हल्दी 2 चम्मच खा लिया करो, सवेरे खा के पानी पी लो, शाम को खा के पानी पी लो। और गौमूत्र तो बाजार में मिलता है, हाँ। गौमूत्र लेके बढ़िया गौमूत्र 4-4 ढक्कन सवेरे शाम पी लिया करो। और गुरुजी एक बेटे को हमारे जरूर यहाँ रखिए गुरुकुल में। हाँ वो तो रख लेंगे, पर आप पहले स्वस्थ हो जाइए। हम तो ये चाहेंगे कि आप कैंसर से मुक्त हो जाएं। भगवान आपको, पत्नी चली गई ये दुख तो है ही है, दूसरा दुख ये है कि कैंसर है। देखिए आदमी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी। अच्छा, आपकी पत्नी को पता है कि आपको कैंसर है? हाँ तो पत्नी के जाने के पहले ही से कैंसर था कि बाद हाँ, में हाँ, हुआ? पहले से ही है। पहले ही से था। हाँ। चौपाई है एक, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिए चारी। धीरज मतलब धैर्य, धर्म मतलब धर्म, मित्र मतलब दोस्त मित्र, नारी मतलब पत्नी। इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। जब हम अच्छे होते हैं, पैसा होता है, सब अच्छा, तब सब लोग साथ देते हैं। लेकिन जब समय बिगड़ता है, उस समय जो साथ दे, उनमें एक पत्नी भी होती है। यदि उस समय वो पत्नी साथ दे तो वो पत्नी ही पतिव्रता मानी जाती है। अब पति को देखो कैंसर है, पहला, बच्चे छोटे हैं, तीसरा वो खुद छोड़ के चली गई किसी और के चक्कर में। ये बड़ी विडंबना है। बेचारा पति करे तो करे क्या। और कानून सारे स्त्रियों के पक्ष में है, थोड़ा बहुत तो पुरुषों के पक्ष में हो, वरना याद रखना, एक सर्वे बोल रहा हूँ मैं, एक सर्वे बता दूं, अभी ये अखबार में और न्यूज में खूब चल रहा सर्वे। आने वाले समय में स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। पता है आपको? स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष नहीं होगा। स्त्रियों के अत्याचार से पुरुष का सफाया हो चुका होगा, पुरुषों का। जो आप सब लोग बेटे के लिए रोती हो ना, ये इसकी माँ भी तो, इनकी माँ भी तो रोई होगी इनके लिए, लेकिन इन्हें भी परेशान करने वाला कौन है? इनकी स्त्री। और एक सर्वे बोल रहा हूँ कि इस आने वाले समय में लड़कियां ही पैदा होंगी सबसे ज़्यादा। लड़के पैदा होने आने वाले सैकड़ों सालों के बाद का इस सर्वे बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन पुरुष कम पैदा होंगे, स्त्रियां ज़्यादा पैदा होंगी। इसके कुछ और कारण हैं, शारीरिक कारण हैं। शारीरिक संरचना ऐसी बन रही है अब पुरुषों के अंदर, जिस तत्व से स्त्रियां बनती हैं वो तो है, पर जिससे पुरुष का निर्माण होता है, धीरे धीरे पूरे विश्व का एक सर्वे आया है कि वो चीज़ घटती चली जा रही है। जो पुरुषों के अंदर वो क्षमता है, वो अलग विषय है, विस्तार से मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन बस ऐसे। सर जी लास्ट बार एक बात और कहेंगे जी, कि आपके यूट्यूब पर इतने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग देखते हैं, हमको लगता है आप चिंता ना करिए, आपका ये दर्द पूरा देश देखेगा और मोदी जी भी देखेंगे, योगी जी भी देख रहे होंगे। हमको मोदी जी योगी जी से एक बात यह पूछनी है कि एक कुंवारी लड़की चली जाए किसी के साथ अलग चीज़ है, लेकिन एक शादीशुदा औरत 3-3 बच्चों को अगर छोड़ के जाएगी तो ये बच्चे आतंकवादी नहीं बन जाएंगे? कल को तुम कहते हो आतंकवाद सफा कर देंगे, कभी भी नहीं सफा कर दोगे। और मोदी जी योगी जी, अगर आपकी एक औलाद होती, बेटी होती, तो आपको औलाद का दर्द पता होता, आप कभी भी नहीं पता कर पाओगे। नहीं, इसमें देखिए योगी मोदी जी की गलती नहीं है, ये तो कानून पहले ही से बना है, उनमें उनकी क्या गलती है? कानून उन्होंने तो बनाया नहीं, संविधान तो उन्होंने लिखा नहीं है ना। इसलिए वो तो जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग वो खुद चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसे, इसलिए उनकी गलती नहीं है। हम किसी की गलती क्यों कहें? गलती देखो, बस आप अपनी जगह सही हैं, ये बात उनको बस यह है कि हम महिला, हमारी हर जगह सुनाई होगी, तो बिटिया कहती कि पापा हम क्या महिला नहीं, हमारी क्या नहीं सुनाई होगी। सही है, आपका ही पक्ष सही है। और देखिए कानून ना 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था हमारे देश गुरु में। जी अब हम न बात करिए, वहाँ पूरा शरीर कांप रहा है। चलो आप बैठो, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें और आपका सारा कष्ट दूर हो।